लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से विपक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में खींचतान जो है वो लगातार तीखी होती जा रही है, जिसका असर अब लोकसभा और राज्यसभा में यानी कि सदन में दिखाई पड़ रहा है। वहीं मणिपुर को लेकर विपक्ष की ने जो हंगामा था वो मंगलवार को भी जारी रहा। विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री के बयान और इस मसले पर चर्चा पर अड़े हुए हैं। इस हंगामे के बीच में लोकसभा में दिल्ली संघ सेवा बिल जो है उसको पेश किया गया। कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया। इस पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष का ये विरोध पूरी तरह राजनीतिक है, क्योंकि संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने का अधिकार संविधान ने दिया है। इस बिल में नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाने का प्रावधान किया गया है। इस बिल में यह भी कहा गया है कि यह अथॉरिटी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव भी शामिल होंगे। अथॉरिटी की जो फैसले हैं वो बहुमत से होंगे। इस बीच वाईएसआर कांग्रेस के बाद अब बीजेडी ने भी दिल्ली के जो बिल का समर्थन करने का फैसला किया है। इससे राज्यसभा में बिल को अब पास कराने की जो राह है वो आसान हो गई। टिप्पणियों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल विपक्ष के सदस्यों के द्वारा जो मुद्दे संसद के नियमों के अनुसार उठाए गए, मैं इसकी स्पष्टता इस महान सदन के सामने करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष, 239 क और क के अंतर्गत ख, इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड क की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया। सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 एफ, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है। इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। ये विधायक निर्वाचित दिल्ली विधानसभा से सेवाओं से संबंधित मामलों को कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लेता है। बड़े संक्षेप में 4 बिंदु पे बात करना चाहते हैं। संविधान की संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सेवाएं राज्य का विषय है, इसलिए एनसीटी विधानसभा को एनसीटी की सेवाओं से संबंधित सभी विषय पर बिना किसी गतिरोध अड़चन के कानून पारित करने का अधिकार होना चाहिए था। इस प्रकार यह विधायक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 239 के स्पष्ट रूप से दिल्ली विधानसभा को राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इससे संविधान की अपेक्षा करने और उच्चतम न्यायालय की अनदेखी करने में केंद्रीय सरकार की दृष्टिकोण को बारे में गंभीर प्रश्न उठता है। इस विधायक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की फैसले से ज्यादा स्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करने का है। मेरे सहयोगी हिमांशु ने बीजू जनता दल के जो नेता हैं दिल्ली सर्विसेज बिल पर जो समर्थन का जो फैसला किया है, इससे बीजू जनता दल के नेताओं से बातचीत की। आपको पहले वो सुनवाते हैं। मेरे साथ बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सास्मित पात्रा हैं। क्या फैसला किया है बीजू जनता दल ने अब दिल्ली सर्विसेज बिल को लेकर? दिल्ली सर्विसेज बिल में हम बिल का समर्थन कर रहे हैं, उसका पैसेज का।
और नो कॉन्फिडेंस मोशन में वी आर अपोजिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कि विपक्ष लाई है। इस बारे में बीजू जनता दल के माननीय सांसद लोकसभा और राज्यसभा को 3 लाइन व्हिप भी जारी कर दी गई है। व्हिप जारी कर दी गई है। किस आधार पे आपने समर्थन करने का फैसला किया है? नो, वी विल स्पीक अबाउट इट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो अभी फिलहाल जो है जो डिसीजन लिया गया है हमारे नेतृत्व से वो हम आपको कन्वे कर रहे हैं और उसके जो मेरिट्स हैं और किस विषय पर हमने ये समर्थन दिया है वो जो है फ्लोर ऑफ द हाउस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जी, और नवीन पटनायक ने अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने का भी फैसला किया है। दैट्स करेक्ट। जी बिल्कुल। मेरे सहयोगी अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगा, जिसको आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल के नेता लोकसभा के चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल के तौर पर प्रस्तुत कर रहे थे, लगता है कि जो 3 अहम दल थे उसमें से 2 तो बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। टीडीपी को भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो राह बिल्कुल आसान दिखाई पड़ रही है। सेमीफाइनल हारती नजर आ रही है और इंडिया अलायंस सरकार के मैनेजर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आप इसमें बीएसपी को भी जोड़ सकते हैं, जिसका एक सांसद राज्यसभा में है। जनता दल सेकुलर, जिसका एक सांसद है पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा, माना जा रहा है कि वो भी मौजूद नहीं रहेंगे। तो इस तरह से जो 3 प्रमुख दल हैं वो शायद एक तरह से सरकार का समर्थन इस मुद्दे पर करते हुए आपको दिखाई देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये झटका आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए भी है क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरे देश में घूमकर इस बिल के विरोध में समर्थन जुटा रहे थे, लेकिन उसमें उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध करने का फैसला किया क्योंकि यही शर्त अरविंद केजरीवाल ने लगा दी थी विपक्षी दलों की बैठक को अटेंड करने के लिए। लेकिन जिस तरह से दिल्ली यूनिट में ही कांग्रेस के विरोध के आवाजें उठ रही है, ये भी कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले वक्त में परेशानी का सबब बन सकता है। तो बहरहाल अगर हम अंकगणित की बात करें तो लोकसभा जहां पर की एनडीए को प्रचंड बहुमत है, वहां पर इस बिल को पारित कराने में कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। और जब राज्यसभा में आएगा यह बिल तो जहां पर सरकार को बहुमत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद, जिनके दोनों के 9 सांसद हैं, 18 सांसदों का समर्थन सरकार को मिल गया है। तो यानी 128 सांसदों का समर्थन सरकार को मिल गया है 238 में से। तो ये बहुमत के आंकड़े से कहीं अधिक है और निश्चित तौर पर यह बिल राज्यसभा में सरकार पारित करा लेगी।